हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में 38 साइज़ की कटोरी ब्लाउज से मेजरमेंट लेके किस तरीके से हमको ब्लाउज से मेजरमेंट लेके कटिंग करना होता है बहुत ही इजी तरीके से शेयर की हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लाउज से मेजरमेंट लेंगे। जब भी हम ब्लाउज से मेजरमेंट लेते हैं सबसे पहले हमको बैक पार्ट से लेंथ का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर के बीचों बीच मेजर टिप को रखना है। जिधर हमारा टक्स का सिलाई होता है हल्के हाथों से उसको खींचेंगे, क्योंकि ये पुराना ब्लाउज है तो उसमें सिकुड़ जाता है, तो अच्छे तरीके से इसको खींच के मेजरमेंट लेना है। तो लेंथ हमारा आया 14 इंच। गले का मेजरमेंट लेंगे, यानी गले का डीप देखिए नीचे के साइड से इस तरीके से मैं लेती हूँ तो मेरा परफेक्ट आ जाता है। तो ये आ रहा है हमारा 5.5 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्जिन के साथ आपको ले लेना है। अभी हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट आर्मोल टू आर्मोल मेजर टिप इस तरीके से रखना है, वैसे ही कपड़े को हल्के हाथों से खींचना है। तो एक साइड का हमारा आ रहा है 19 इंच ने 19 टू 38। तो ये हमारा चेस्ट हमारा 38 साइज़ की है। तो इसी तरीके से भी आप ले सकते हैं। नहीं तो जिधर से हमारा हुक लगा हुआ है, यानी जिस तरफ से हमारा काज बनता है उसी साइड से भी एक साइड का आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये हमारा हो रहा है 9.5 इंच, यानी 9.5 इंच। तो देखिए हमने ले लिए है चेस्ट का मेजरमेंट। अभी हम लेंगे शोल्डर का और नेक विड्थ का मेजरमेंट। ब्लाउज को इस तरीके से रखना है, ना उसको खिंचाव करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो रहा है 10 इंच। उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे क्योंकि शोल्डर में सिलने के लिए दबा हुआ है। तो टोटल हो रहा है हमारा 11 इंच। तो 11 का हाफ हमारा शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच में 38 के साइज़ के हिसाब से। ठीक है, नेक विड्थ का मेजरमेंट भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं। उसका गैपिंग आप देख सकते हैं, हो रहा है 4 इंच। तो 4 इंच हो रहा है तो उसका हाफ 2 इंच में हम नेक विड्थ का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो अभी हम लेंगे, देखिए ये हो गया। होने के बाद सबसे ज़रूरी जो है हम आर्महोल का मेजरमेंट, कटोरी और बेल्ट का मेजरमेंट। तो इधर से हम कटोरी का मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे कि कटोरी कितना लेना है मेरे चैनल पे है हर साइज़ के लिए, आप एक बार जाके ज़रूर देखना है। नहीं तो ब्लाउज से अगर आप मेजरमेंट ले रही है, ये ब्लाउज़ का मेजरमेंट जो ये परफेक्ट है तो इसी तरीके से आप ले सकते हैं। तो ये हमारा हो रहा है 5.5 इंच। और फ्रंट पार्ट का गले का डीप आप देखिए इस तरीके से 5.5 इंच आ रहा है, यानी 5.5 इंच। ठीक है, फ्रंट पार्ट का गले का डीप अपना जितना होएगा आपको इस हिसाब से ले लेना है। अभी हम लेंगे आर्महोल का गोलाई, सबसे मेन इम्पोर्टेंट, जो कि आर्महोल का गोलाई का मेजरमेंट हम परफेक्ट तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर हमारा थोड़ा सा भी गलत हो गया तो पूरा ब्लाउज हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा हो रहा है 7.5 इंच। तो इसका डबल हो रहा है 15 इंच। तो पूरा आर्महोल का गोलाई हमारा 15 इंच की है। स्लीव का लेंथ मेजरमेंट इस तरीके से लेना है 5.5 इंच। स्लीव का गोलाई हो रहा है हमारे 6 इंच, यानी टोटल गोलाई 12 इंच। इतना लेने के बाद अभी हम बेल्ट का मेजरमेंट लेंगे। बेल्ट का मेजरमेंट दो तरीका बताती हूँ। देखिए जिधर से हमारा बेल्ट काजपट्टी बटन पट्टी अटैच हुआ है उसी तरीके से हमारा आ रहा है 3 इंच, यानी 1 इंच प्लस करके लेंगे। नहीं तो इधर से इस तरीके से भी ले सकते हैं, जितना आ रहा है उसमें आपको 1 इंच ऐड करके ले सकते हैं शोल्डर की तरफ से। तो बस इतना ही ब्लाउज से मेजरमेंट का भी एक ब्लाउज कट करने के लिए। चलिए इसका अभी हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े के ऊपर कट करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक में कट करेंगे। लाइनिंग के कपड़े को जब भी हम कपड़े डालेंगे, देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके डालना है इस तरीके से, और फोल्डिंग साइड अपनी तरफ रखेंगे। जितना आपका चेस्ट है ये हमारा 38 साइज़ का है, तो उसका चौथा भाग 9.5 इंच यानी 9.5 इंच, और उसमें 2 इंच ऐड करके लेंगे, यानी 11.5 इंच यानी 11.5 इंच। जितना आपका चेस्ट होगा उसका चौथा भाग, और सिलाई मार्जिन अपने हिसाब से इतना लेके आपको कपड़ा फोल्ड करके ले लेना है, क्योंकि साइड में जो कपड़ा बचेगा इसमें हमारे स्लीव में आ जाएगा स्लीव कट करने के लिए। तो नीचे से अगर लाइनिंग स्ट्रेट नहीं रहेगा, सबसे पहले उधर से आपको स्ट्रेट करके ले लेना है। तो ये कपड़ा मेरा स्ट्रेट है, ठीक है, इसी बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है। अभी हम लेंगे लेंथ का मेजरमेंट। बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। सबसे पहले लेंथ हमारा 14 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच में मार्क करेंगे, और तीनों जगह पे मार्क करना है ताकि हमारा जब भी मेजरमेंट लेंगे हमारा परफेक्ट आ जाए। तो देखिए हमने तीनों जगह पे मार्क कर लिए है। शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच। जैसे जैसे हमारा मेजरमेंट आया है उसके हिसाब से हमने मार्क करेंगे। शोल्डर लिए है 5.5 इंच, और नेक विड्थ लिए है 2 इंच। नीचे की तरफ भी 5.5 इंच शोल्डर लिए और एक मार्क करेंगे 5.5 इंच में, ताकि हमारा लाइन स्ट्रेट आ जाए। आर्मल के लिए ले रही है 5.75 यानी 5.25 इंच।
इस साइड में भी 6 इंच में मार्क करेंगे और एल शेप बना लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 9.5 इंच में मार्क करेंगे। आर्म होल का गोलाई देने के लिए इधर इसका दूरी रखेंगे 1.5 इंच यानी 1.5 इंच। इसका सेंटर निकाल लेना है मेजर टेप को फोल्ड करते हुए और गोलाई का शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से गोलाई का शेप देने के बाद आपको ज़रूर एक बार मेजर करके चेक कर लेना है। जैसे कि हमारा एक साइड का आर्म होल का गोलाई 7.5 इंच आया था, तो ये हमारा 7.5 इंच है कि नहीं। शोल्डर के लिए 1/2 इंच सिलने के लिए छोड़ देना है और फिटिंग लाइन तक आप देख सकते हैं ये हमारा परफेक्ट है 7.5 इंच। तो इसी बात को ज़रूर ध्यान देना है। अगर इसी बात को आप ध्यान देंगे तो आपका कभी भी आपका आर्म होल टाइट या लूज नहीं होएगा। कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारा 36 की है, तो उसका चौथा भाग 7.5 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। नेक डीप मेजरमेंट लिए थे, जैसे कि हम नीचे के साइड में 5.5 इंच, तो उसमें 1.25 इंच ऐड करके मार्क करना है। देखिए इस तरीके से। सिलने के लिए 1/2 इंच, अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप 6 इंच लेंगे। अगर आप पाइपिंग लगाना नहीं चाहते हैं तो आप 6.5 इंच ले सकते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट मिला के इसी तरीके से गोलाई का शेप दे दिए हैं। देखिए इस तरीके से अपने हिसाब से गले का शेप आप कौन सा भी दे सकते हैं और नेक डीप भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। टक्स का मार्क करेंगे। शोल्डर का सेंटर निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से, और उसके सीधा मेजर टेप को इस तरीके से लेके आपको टक्स का मार्क कर सकते हैं। साइड में से 1/2 इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि 1 इंच हम टक्स के लिए लेते हैं। कमर के साइड में 1/2 इंच इस तरीके से छटाई कर लेना है, ताकि हमारा बैक पार्ट जो उठ के रहता है वो प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो बैक पार्ट का मार्क होके कंप्लीट हो चुकी है। देखिए जब भी हम स्टिचिंग करेंगे थोड़ा गले की तरफ से दबा के इसी तरीके से स्टिचिंग करना है, लेकिन अभी मैं स्ट्रेट कट करके ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से जैसे हमने मार्क की है उसी तरीके से कट करके ले लेना है। बैक पार्ट का कटिंग होके कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम फ्रंट पार्ट का कट करेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग करने से पहले देखिए नीचे के साइड में लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। लाइन स्ट्रेट करने के बाद इधर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए बैक पार्ट में हम जितना लें तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और फ्रंट पार्ट हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन बैक पार्ट को रखते हुए हम मार्क कर रहे हैं, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए, यानी टोटल हमारे 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद जैसा है वैसा एज इट इज़ मार्क करके लेना है। इसमें और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस हम लेंथ में 1 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं। फिटिंग लाइन और नेक लाइन पे भी हमने मार्क कर लिए हैं। और फ्रंट पार्ट का आर्म होल के लिए हमको चटाई करना होता है 1.25 इंच तक। तो देखिए इसी तरीके से हमने मार्क कर लिए हैं और ये फिटिंग लाइन के आगे की तरफ नहीं बढ़ाना है। बैक पार्ट में लिए थे नेक विड्थ हम 2 इंच, तो फ्रंट पार्ट में भी सेम लेना है। फ्रंट पार्ट का नेक डिप ले रहे हैं 5.5 इंच यानी 5.5 इंच, और विड्थ में लिए हैं 2.5 इंच, और इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है। अभी हम बेल्ट का मार्क करेंगे। जैसे कि हम ब्लाउज से मेजरमेंट लिए थे बेल्ट का 3 इंच, तो 1 इंच ऐड करके इस तरीके से 4 इंच में मार्क करेंगे। तो काज पट्टी बॉटम पट्टी की तरफ से 4 इंच मार्क किए हैं, तो कमर के साइड में 3 इंच में मार्क करना है। हमेशा हम 1 इंच का डिफरेंस रहता है, कमर के साइड में 1 इंच कम रहता है। और इसी तरीके से बेल्ट का शेप दे दिए हैं। अभी हम लेंगे कटोरी का मेजरमेंट। ब्लाउज से मेजरमेंट जैसे लिए थे 5.5 इंच में, तो 5.5 इंच में मार्क कर लेना है। और आर्म होल की साइड में दूरी रखेंगे हम 3 इंच में और 3 इंच में। देखिए किस तरीके से आपको लेना है, इसको आपको मेज़र करके देख लेना है कितना हो रहा है। जितना हो रहा है उसमें आपको 1 इंच ऐड करके ले लेना है। तो इधर मैं मार्क कर रही हूँ 3 इंच में, और गले की तरफ से मार्क कर रही हूँ 2 इंच। और ये तीनों डॉट को मिलाते हुए सबसे पहले हम डॉट डॉट कर लेंगे, इससे बराबर आएगा तो उसको डार्क करके ले लेना है।
तो ये हमारा परफेक्ट आया है कि नहीं, देखिए ये भी मैं बता देती हूँ कि कैसे आपको पता चले। जैसे कि हम कटोरी का मार्क किए है, ये हमारा परफेक्ट है कि नहीं। इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है। जितना भी होएगा उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए इसमें, क्योंकि सिलने में उसमें बेल्ट की तरफ हाफ इंच दबा हुआ है और गले की तरफ से। तो इसी बात को आप इस तरीके से चेक करके भी देख सकते हैं कि हम जो मार्क किए हैं बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हमारा परफेक्ट है, ठीक है। अगर इधर आपका कुछ ऐसे लगेगा कि नहीं ये ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि बेल्ट कम ज़्यादा हल्का हाफ इंच आप कर सकते हैं। तो इसी बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है। और बैक कट में जैसे हाफ इंच हमने कमर के साइड में कट किए थे, तो बेल्ट के फ्रंट पार्ट में बेल्ट की तरफ हम करते हैं। इसी तरीके से करने से हमारा फिटिंग में परफेक्ट फिटिंग आता है और आर्महोल की तरफ कुछ भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता है। तो फ्रंट पार्ट का हमने कटिंग कर ली है। अभी हम करेंगे स्लीव का कटिंग। स्लीव का लेंथ है 6.5 इंच यानी 6.5 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे यानी 7.5 इंच। इधर एक 7.5 इंच में मार्क किए हैं और नीचे की साइड में एक मार्क करेंगे 7.5 इंच में। लाइन स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। डाउन हम कर रहे हैं 3 इंच से 1 सूता कम। और आर्महोल का गोलाई हमारा कितना है 7.5 इंच। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, नहीं तो देखिए जो हम कट किए थे ना बैक पार्ट को, इस तरीके से लेना है। हाफ इंच शोल्डर के लिए छोड़ देना है और फिटिंग लाइन तलक इसी तरीके से हम क्रॉस करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ रहा है 6.25 इंच। इसमें हम हाफ इंच ऐड करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। 7.25 इंच में मार्क करने के बाद ऊपर की तरफ 2.5 इंच यानी 2.5 इंच छोड़ते हुए आर्महोल का शेप दे देना है। देने के बाद एक बार चेक करके देखेंगे। देखिए ये हमारा परफेक्ट आ रहा है 7.5 इंच। स्लीव का गोलाई जितना है उसका हाफ ले लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और फिटिंग लाइन टू फिटिंग लाइन इसी तरीके से लाइन स्ट्रेट कर लिए है। फ्रंट पार्ट के लिए देखिए 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे और इसी तरीके से शेप दे देना है, ठीक है। तो स्लीव का मार्क होके हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। जैसे हम आर्महोल का मार्क करते हैं, अगर स्लीव का मार्क वैसे करेंगे तो हमारा ये परफेक्ट जो सिलाई होता है ना साइड फिटिंग, वो आपका स्ट्रेट आएगा 100%। क्योंकि इसमें अगर हम गलत करेंगे तो आप कितना भी कोशिश कीजिए फिटिंग में, वो हमारा क्रॉस आता है। तो बराबर तरीके से आपको आर्महोल का मेजरमेंट और स्लीव का गोलाई का मेजरमेंट सेम तरीके से लेना है। और इधर से देखिए जो फ्रंट पार्ट की तरफ छोटा सा कट लगा लिए है, ताकि जब भी हम स्टिचिंग करेंगे कोई भी कंफ्यूज ना रहे। तो क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये हमको फ्रंट पार्ट की तरफ अटैच करना होता है, ठीक है। तो स्लीव का कटिंग हो गया है। अभी हम कटोरी बढ़ाएंगे, क्योंकि जो कटोरी हम कटिंग किए है वो तो हम ब्लाउज में नहीं लगा सकते, नहीं तो छोटा पड़ेगा, इसको हमको बढ़ाना होता है। सबसे पहले कटोरी को इस तरीके से रखेंगे। जब भी हम कपड़े के ऊपर रखेंगे ध्यान में देंगे ये कपड़ा हमारा क्रॉस में होना चाहिए। और कटोरी का रखते हुए एज इट इज मार्क कर लेंगे। काजपट्टी बटन पट्टी की तरफ से हाफ इंच बढ़ाए है और नीचे की साइड में 1.5 इंच यानी 1.5 इंच, और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अगर आप 28 से लेकर 30 तक बना रहे हैं तो आपको 1.25 इंच लेना है। अगर 40 साइज़ का बनाएंगे तो आपको 2.25 इंच लेना है। तो ये 38 साइज़ के हिसाब से हम 1.5 इंच लिए हैं दोनों साइड में। इसका सेंटर निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से मेजर टिप को फोल्ड करते हुए सेंटर मार्क कर लेंगे और नीचे की तरफ बढ़ा रहे हैं 1.5 इंच यानी 1.5 इंच, और इसको इस तरीके से मिला लेना है। और कटोरी के शेप ऐसे कोना नहीं रखेंगे, इसको राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरीके से टक्स का मार्क करेंगे। देखिए इधर से ले रहे हैं हम 1.5 इंच से 1 सूता कम दोनों साइड से, और ऊपर की तरफ ले रहे हैं हम 3 इंच। इसी तरीके से मार्क कर लिए हैं। तो कटोरी का मार्क होके हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए सारे लाइनिंग के कपड़े के ऊपर हमारा कटिंग होके कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के सारे कपड़े को हम कटिंग करके ले लेना है। तो मेन फैब्रिक को देखिए जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो हमारा इस तरीके से सीधी आनी चाहिए। इसी बात को ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि प्रिंट के हिसाब से हमको ब्लाउज कट करना होता है। और फोल्डिंग की साइड की तरफ रखेंगे और साइड में से हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर लेना है।
बैक पार्ट को कटिंग करने के बाद रखेंगे एस पट्टी इस तरीके से। और जो भी कपड़ा है साइड में हमको हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्या कि सिलने के टाइम पे हमारा मेन फैब्रिक जो है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में स्टिचिंग के बाद इसको एक्स्ट्रा जो बचेगा इसको हम कट करके निकाल सकते हैं। और कटोरी को देखिए इसे क्रश कपड़े के ऊपर रखना है, ध्यान में देंगे इसी बात का। बाकी जो कपड़ा है स्ट्रेट रहेगा चलेगा, लेकिन कटोरी का जो कपड़ा है हमको क्रश कपड़े के ऊपर कट करना होता है। तो इसी तरीके से सारी लाइनिंग के कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपके लिए आज का वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और ये पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।